राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीआईसी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी इंटीग्रेट आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक को। हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी इंटीग्रेट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना प्रारंभ किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भक्ति काल में निर्गुण काव्य, सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी शाखा है। सूफी काव्य धारा पर भी एक टॉपिक या सूफी काव्य धारा पर एक वीडियो हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम सूफी काव्य धारा में प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा में होने वाले जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ हैं। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आ गए। आज का जो टॉपिक है, प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं हैं, जिसमें हम प्रथम कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका समय यदि देखेंगे तो 1446 से लेकर 1542 ईस्वी है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो समय है 1446 से लेकर के 1542 ईस्वी है। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है। इनकी रचना है आखिरी कलाम, जिसमें इन्होंने अपने जन्म के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो अपने जन्म के बारे में कहते हैं, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। कवि बदी से 30 वर्ष बाद में इनका जन्म होता है। किस सदी में? 9वीं सदी में। अब देखिए, जायसी सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन, जिन्हें मोइनुद्दीन भी कहते हैं, तो शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। कौन? जायसी। रहते कहाँ थे? वह जायस में रहते थे। तो इनका ये कहाँ के रहने वाले थे? जायस के रहने वाले थे। गुरु थे इनके शेख मोइनुद्दीन या शेख मोहिउद्दीन। माना जाता है कि जायसी काने और कुरूप थे। एक बार शेरशाह ने उनके जो है उस रूप को देखकर मुस्कुरा दिया, तो जायसी ने उन्हें जो है मोहिका हसीसी की कुहारही कहकर शेरशाह को लज्जित कर दिया। अर्थात मोहि पर मतलब मुझ पर क्या हंसते हो, मतलब मुझ पर क्या हंसते हो, ये कहते हुए कहते हैं कि मुझ पर हंसते हो या उस कुहारे अर्थात कुम्हार पर हंस रहे हो, अर्थात किस पर? ईश्वर पर हंस रहे हो। ऐसा कह करके उन्होंने शेरशाह को लज्जित कर दिया था। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देखिए। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय, उन्होंने कौन सी रचना लिखी? पद्मावत। उन्होंने पद्मावत की रचना की, जिसमें संबंधित उल्लेखित बिंदु हैं। तो उसे रचना से संबंधित बिंदु क्या हैं? पद्मावत रचना है, जिसमें रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। पद्मावत रचना में क्या है? तो रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। अगली रचना इनकी अखरावट है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना। इसमें क्या है? अखरावट में इनकी जो रचना है अखरावट, उसमें देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं, सूफी दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अब इनकी जो रचना अगली है वो है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में अगर पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, हजरत मोहम्मद का महत्व बतलाया गया है आखिरी कलाम रचना में। आखिरी कलाम पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि इनकी किस रचना में या फिर जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है। तो आखिरी कलाम है, जिसमें कयामत का वर्णन है और इसमें हजरत मोहम्मद के महत्व को भी बतलाया गया है। इनकी अगली रचना है कहरनामा। कहरनामा में क्या है? तो आध्यात्मिक विवाह वर्णन है, परमात्मा की महत्ता बतलाई गई है, अन्योक्ति मूलक काव्य है और कहरवा शैली में रचित है कहरनामा। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्योक्ति मूलक काव्य है ये और कहरवा शैली में रचित है। इसका नाम है कहरनामा। अगली रचना चित्ररेखा है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी इसमें वर्णित है। चित्ररेखा रचना में चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मसलनामा, अगली रचना मसलनामा है। मसलनामा लोकोक्तियों या मिसलों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति प्रेम आदि इसमें वर्णित है। तो मसलनामा रचना में लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम दिखलाया गया है। कन्हावत
इनकी अगली जो रचना है कन्हावत है। कन्हावत ये कान्हा पर है अर्थात कृष्ण पर है। इसमें कृष्ण का चरित्र है। पद्मावत जैसी शैली में रचित है। संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य है। ये जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य है। अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत में से अछूती है। इसमें अवतारवाद का प्रतिपादन किया गया है और ये सूफी मत में अछूती है, सूफी मत से जो है थोड़ी सी दूर है। कौन सी रचना इनकी? कन्हावत। इसमें कृष्ण का चरित्र है। पद्मावत जैसी शैली में वर्णित है, यह लिखी गई है। संभवतः इसमें हिंदी का जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य है और अवतारवाद का इसमें प्रतिपादन है और इन्होंने इसको सूफी मत से दूर रखा। यह सूफी मत से अछूती यह रचना है कन्हावत। तो ये हो गई जायसी की रचनाएं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कन्हावत। ठीक है, अब आगे देखते हैं पद्मावत रचना में इन्होंने क्या वर्णन किया है, इसमें क्या चीज़ें हैं हम लोग जानते हैं। पद्मावत का समय है 1540 ईस्वी। पद्मावत का यदि समय देखेंगे तो 1540 ईस्वी है। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। पद्मावत के निर्माण काल के समय मतलब समय के लिए या निर्माण काल के विषय में जायसी ने लिखा है कि सन 927 आहा आरंभ कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। पद्मावत में कौन से अलंकार की प्रधानता है? तो उत्प्रेक्षा। कितने खंड है? 57 खंड है। ठीक है, अवधि का प्रथम महाकाव्य है जायसी द्वारा रचित पद्मावत। जायसी ने 927 हिजरी अर्थात 1520 में पद्मावत का लेखन आरंभ किया था और यह 20 वर्ष पश्चात अर्थात 1540 में पूर्ण हुआ था। 1520 में लिखना शुरू किया, 1540 में पूर्ण हुआ। 20 वर्ष इसको लिखने में इनका समय लगा। वही इन्होंने 927 कहा ना, तो ये 927 हिजरी में इन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, ग्रंथारंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा है। जो पद्मावत रचना है उसमें इन्होंने क्या किया? ग्रंथ के आरंभ में शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपय जस भानु। इन्होंने शेरशाह के प्रशंसा में लिखा है शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों खंड तपय जस भानु। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अरकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि के द्वारा करवाया था। तो बताया जा रहा है पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद भी है। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने करवाया। कब करवाया? 1650 ईस्वी के आसपास में। किस नाम से? आलो उजाला नामक कवि के द्वारा करवाया था। ठीक है, किसके द्वारा? वजीर मगन ठाकुर ने किसके द्वारा कराया था? पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से कराया था। ठीक है, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी कहा है। विजय देव नारायण शाही हैं, इन्होंने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। जो विजय देव नारायण शाही हैं ये जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। ठीक है, पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति में के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। कहा जा रहा है पद्मावत जो रचना है इसमें अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों है, दोनों के तत्व मिलते हैं, फिर भी समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी एवं लिपि फारसी है। पद्मावत की यदि भाषा पूछी जाए तो ठेठ अवधी है और लिपि इसकी फारसी है।
आप देखते हैं पद्मावत के बारे में और प्रमुख तत्व क्या क्या है। पद्मावत में प्रतीक योजना देख लीजिए, पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है कि रत्नसेन किसका प्रतीक है, या पद्मावती किसका प्रतीक है, नागमती किसका प्रतीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंघल किसका प्रतीक है, तो हृदय का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक हो गया सिंघल। पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, अर्थात परमात्मा का। सुआ हीरा मन तोता, सुग्गा या तोता, तो हीरा मन तोता जो था वो गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा अर्थात सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावत का प्रतीक योजना यदि देखेंगे, पद्मावत में प्रतीक योजना क्या रखी गई, तो रत्नसेन मन अर्थात आत्मा का या साधक का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुआ हीरा मनतोता गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है वो दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो ये रहे मलिक मोहम्मद जायसी। अगले जो रचनाकार हैं, अगले जो कवि हैं वो मंझन है। इनकी रचना के बारे में यदि हम देखेंगे तो मधुमालती हिंदी के प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। मंझन की रचना मधुमालती जो है ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। इसमें बहुपत्नीवाद नहीं दिखाया गया है, बहुपत्नी इसमें नहीं है, तो इसमें इन चीज़ों का अभाव है। तो इसमें क्या है, बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक व मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की हैं, जो उनकी प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद का भी प्रेम कथा यहाँ पर चलती है। यहाँ बताया जा रहा है मंझन कवि के द्वारा रचित मधुमालती जो रचना है वो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है, बहुत सारी पत्नियाँ नहीं दिखाई गई हैं जैसे कि अन्य रचनाओं में है। मधुमालती में मनोहर जो कि नायक है, मधुमालती राजकुमारी है, कहाँ की, महारस नगर की, उनकी प्रेम कथा है, और इन्हीं के समानांतर प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। ये यहाँ पे बतलाया जा रहा है किस कहानी में, किस रचना में, तो मधुमालती रचना में। अब देखिए, दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। बताया जा रहा है कि जो मधुमालती है उसको आधार बनाकर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से प्रेम कहानी लिखी गई। किसके द्वारा, दक्षिण के एक शायर थे नुसरती, उन्होंने 1700 ईस्वी में संवत में मधुमालती को आधार बनाकर एक रचना की गुलशने इश्क के नाम से दक्षिणी उर्दू में। ये दक्षिण के रहने वाले भी थे, ये दक्षिण के रहने वाले थे ही, और इन्होंने दक्षिणी उर्दू में रचना की है मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नाम से। किस समय, संवत 1700 में। ठीक है, तो ये हो गए मंझन के बाद जो अगले कवि हैं वो है उस्मान के बारे में देखते हैं। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा जो कि चिश्ती वंश के थे, उनके शिष्य थे। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे, हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का अपने उद्देश्य बताया है। वो उद्देश्य क्या है, अमर होने की इच्छा। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। उन्होंने चित्रावली से बढ़ कर के प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का भी उल्लेख मिलता है। जो उस्मान की चित्रावली है इसमें काबुल का, बदख्शां का, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है। इसमें जो है तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का उल्लेख किया है। इन्होंने बलदीप देखा अंग्रेजा, जहाँ तहाँ जाई जही कठिन करेजा। इन्होंने लिखा है बलम दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जही कठिन करेजा।
इन्होंने अंग्रेजों का भी उल्लेख किया है, क्या कह के, बलम दीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाए जही कठिन करेजा। ठीक है, किस लिए लिखा था? इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए, उनको देखते हुए और सतर्कता के अनुसार सतर्कता रखते हुए यह बात कही है अपनी रचना चित्रावली में। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गए उस्मान जहांगीर के समकालीन थे, हाजी बाबा के शिष्य थे। चित्रावली इनकी रचना है। इसमें जो है अमर होने की इच्छा इन्होंने बताई है स्पष्ट रूप से। इसमें काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख है। अंग्रेजों का भी उल्लेख किया है, बलम दीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाए जही कठिन करेजा, ये इनकी जो है पंक्ति है। अब देखिए अगले जो कवि है नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जो है नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनके फारसी में एक रचना है रौशतुल हकायक। नूर मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है, मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रौशतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवै का प्रयोग किया है। अनुराग बांसुरी इनकी रचना है, दोहे की जगह इन्होंने बरवै का प्रयोग किया है। इस कृति के पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। अनुराग बांसुरी पर जो है कृति पर क्या है, तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध और अध्यात्म का संदेश है। तो अनुराग बांसुरी में क्या है, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध और अध्यात्म का संदेश है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इंद्रावती जो रचना है उसमें क्या किया इन्होंने, मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इंद्रावती की रचना पर नूर मोहम्मद को मुसलमानों द्वारा उपालंब भी सुनने को मिला था। ये हो गए नूर मोहम्मद। देखिए हम लोगों ने इनकी तीन रचना देखी। जो फारसी में है रौशतुल हकायक है। अनुराग बांसुरी इन्होंने लिखी है जो कि दोहे की जगह उसमें बरवै छंद का प्रयोग किया है। इसमें तत्कालीन जो है हिंदी उर्दू भाषाई विवाद भी जो है दिखाई देता है या प्रभाव दिखता है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध और अध्यात्म का संदेश दिया गया है। अगली जो रचना इंद्रावती है नूर मोहम्मद की, इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इंद्रावती की रचना नूर मोहम्मद को मुसलमानों द्वारा रचना पर जो है नूर मोहम्मद को मुसलमानों द्वारा उपालंब सुनने को भी मिला था। ये हो गए नूर मोहम्मद। अब देखिए अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य तथ्यों में सूफी कवि कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। अन्य में देखेंगे तो कुतुबन के बारे में यदि हम देखें तो इनके जो गुरु थे शेख बुरहान थे। अनहलक की घोषणा के कारण मंसूर को फांसी की सजा दी गई थी। अनहलक की घोषणा करने के कारण मंसूर को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। जान कवि जो है इनका समय 1612 से लेकर 1664 ईस्वी है। 1612 से लेकर 1664 है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की। जो जान कवि हैं इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यानक हैं, जो कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है, जो कि अगर प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में देखेंगे तो सर्वाधिक जो है प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले जान कवि ही हैं। जान प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी में लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की है। जान कवि ने फारसी की रचना थी लैला मजनू, इसका आख्यान को लेकर के ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। इनकी जो भाषा है राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है। शुक्ल जी हैं, इन्होंने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है। ये क्वेश्चन भी बनता है।
कि शुक्ल जी ने ऐसे किस कवि को हिंदी का एकमात्र जो है कवि माना है, हिंदू कवि माना है सूफी काव्य परंपरा में, तो वो थे कौन? सूरदास। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास को एकमात्र, पंजाबी के कवि थे, उनको एकमात्र हिंदू कवि माना है जिन्होंने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। तो सूरदास की रचना है नल दमयंती, जो कि एक प्रेम कथा है, इसकी रचना की है। ये एक पंजाबी कवि थे जो कि एकमात्र हिंदू कवि थे। ठीक है। दुखहरण दास, दुखहरण दास ने 1669 ईस्वी में पुष्पावती नामक रचना की थी। पुष्पावती किसकी रचना है? तो दुखहरण दास का है। पुष्पावती समय का क्या है इसका? तो 1669 ईस्वी है। गणपति कृत माधवा नल काम कंदला केवल दोहों में लिखी गई है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व काम कंदला की स्तुति की है, मतलब काम कंदला में कामदेव की स्तुति की है। गणपति कृत माधवानल काम कंदला जो रचना है दोहों में लिखी गई है। काव्य के आरंभ में गणपति जो है चंद्रगुप्त ने, गणपति ने, इन्होंने जो है ये कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। छिताई वार्ता के बारे में देखेंगे जो कि नारायण दास की रचना है। छिताई वार्ता का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। छिताई वार्ता का जो कथानक है पद्मावत से प्रभावित है। प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। कहा जा रहा है प्रेम काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन, माधवानल काम कंदला में 5 चौपाइयों के बाद दोहे के स्थान पर सोठा है। यहाँ पे बताया गया कि प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है, दोहा देने की परंपरा है। जैसे मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है ये परंपरा 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की। और माधवानल काम कंदला जो कि आलम ने लिखा है उसमें 5 चौपाई के बाद एक जो है दोहे के स्थान पर सोरठा है। इन्होंने इसमें दोहे के स्थान पर सोरठा का प्रयोग किया इन्होंने, आलम ने। ठीक है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देख रहे थे 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। माधवानल काम कंदला में 5 चौपाई के बाद दोहे न दे करके सोरठा प्रयोग किया गया है। और पद्मावत और चित्रावली जो रचना है इसमें 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने निर्गुण धारा में सूफी काव्य धारा समाप्त किया, प्रेमाश्रयी शाखा समाप्त किया। तो आज के लिए सूफी काव्य धारा में इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा सवगुरु काव्य राम भक्ति शाखा रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो है वाणी को विराम देती हूँ और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जिन्हें भी वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, थोड़ा सा भी अगर सहायक महसूस होता है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।